सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोवर दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं उनके लिए दोस्तों फ्री कंटेंट बनाता हूं एनसीईआरटी और कहीं ना कहीं जो मैथ्स बुक होती है उनका। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़ने की कोशिश करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो दोस्तों। इससे पहले मैंने दोस्तों जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी 6 से 8 स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक है, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे आप ज्योग्राफी की दोस्तों, वो सारी की सारी मैंने अपलोड कर दी है दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। और दोस्तों कहीं ना कहीं इनसे जो एनसीईआरटी है इनसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे जो क्लास 9 है ज्योग्राफी की, उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, 9th क्लास का इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इंडिया, द साइज, लोकेशन। आई होप दोस्तों चैप्टर के नाम से ही दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हम आज इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो किस शेप में है दोस्तों, किस लोकेशन में पड़ता है, कौन कौन से कंट्री जो कहीं ना कहीं जो नेबर हैं, और किस तरह से ये जो कंट्री है दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है या साउथ हेमिस्फीयर में आता है, किस तरह से जो 0 डिग्री है दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस लोकेशन में है। ये आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरी तरह से इसको जानेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे हम उनको देखेंगे। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया लोकेशन, इसमें देखेंगे दोस्तों साइज, लोकेशन। ठीक है, कौन से नंबर का कंट्री है दोस्तों, कितने इसका जो एरिया है वो कितना है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से लेके दोस्तों जनसंख्या कितनी है, लोकेशन किस लोकेशन में है दोस्तों, लैटिट्यूडनल कौन सा है, लैटिट्यूड पे कौन सा पड़ा इस पे आता है दोस्तों। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसके जो नेबर स्टेट है दोस्तों, नेबर स्टेट एंड यूटी दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके जो नेबर स्टेट होते हैं और इसके आसपास में जो विद इन यूटी दोस्तों वो भी पढ़ेंगे इसमें। और कहीं ना कहीं इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस है दोस्तों। ठीक है, एज ए लोकेशन के रूप में दोस्तों हम इसको नॉर्दर्न भाग में दोस्तों, नॉर्दर्न भाग में कौन नॉर्दर्न और साउथ में दोस्तों। ठीक है, ये 2 हाल में बांटेंगे दोस्तों। हाल में किस तरह से इसका जो ज्योग्राफिकल फीचर है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे स्टेट कौन कौन से लाई करते हैं, कोस्टल प्लेन कौन कौन से हैं, जो रियल स्टेट हैं वो कितने हैं, यूटी कितने हैं, सारे के सारे इसमें आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। इंडिया
का साइज दोस्तों ये दोस्तों जैसे इंडिया है हमारा, ये जो इंडिया है दोस्तों, अगर हम मैप में देखें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहीं ना कहीं ये जब मैप में हम इसको देखते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, लाइज इन, जिसका कहीं ना कहीं दोस्तों लोमनी, जिसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडल दोस्तों एक्सटेंट लैटिट्यूड में आएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेके दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में दोस्तों। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल में दोस्तों कहीं ना कहीं 67.67 डिग्री 7 पॉइंट ईस्ट से दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नॉर्थ दोस्तों, नॉर्थ। और ये कहीं ना कहीं जो बिंदु है दोस्तों यहां से ये जो कहीं ना कहीं जो लैटिट्यूडिनल है दोस्तों, जो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये भाग होता है कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है हमारा नॉर्दर्न पॉइंट, ये है साउदर्न पॉइंट। कहीं ना कहीं जो ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं 37 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री से लेके दोस्तों ये है हमारा 37 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बड़ा। और दोस्तों कहीं ना कहीं यहां से लेके गुजरात से लेके अगर हम इसको बांटे ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये होगा हमारे पास में ये बड़ा जो पॉइंट है ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोस्तों 70
67 डिग्री 7 मिनट ये ईस्टवर्ड, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये अरुणाचल में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये किस तरह से जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो कैसे लाई करता है हमारे, और कहीं ना कहीं जो लैटिट्यूडिनल है दोस्तों वो कैसे लाई करता है, ये आपको पता चला दोस्तों। जो कहीं ना कहीं नॉर्थ पॉइंट है दोस्तों, जो नॉर्थ पॉइंट है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों JNK में, ठीक है, JNK में है, और ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों ये केरला में दोस्तों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में साउदर्न पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पॉइंट है दोस्तों गुजरात में दोस्तों, और ईस्टर्न पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ से अगर हम लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल का डिफरेंस निकाले दोस्तों, कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री पे, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल में 30 डिग्री का डिस्टेंस दोस्तों, ठीक है, डिफरेंस होता है। यहाँ से भी अगर 67, यहाँ से 97 दोस्तों 30 के आसपास में होता है, और यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ पे है 37 अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री के बीच में डिफरेंस आता है दोस्तों, डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर हम वर्ल्ड कहीं ना कहीं जो मैप है दोस्तों उसके 0 डिग्री जो 0 डिग्री होता है, यहाँ से 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री साउथ, और यहाँ पे 90 यानी पोल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर हम इस भाग को इस भाग में रखें, जैसे इस भाग में रखें, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है दोस्तों, अगर इसको 4 हाफ में बांटे तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी ऊपर लाई करता है दोस्तों इंडिया। अगर हम इसको 2 भागों में काट देते हैं दोस्तों मैप में, तो ये हमारे पास में नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है, इसमें दोस्तों यानी इसमें लाई करता है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो अगर हमें एशियन कंटिनेंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साउथ में दोस्तों, यहाँ पे ये जैसे एशिया कंटिनेंट के उसमें देखें तो दोस्तों ये इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कहीं ना कहीं ये साउथ में दोस्तों, यहाँ पे साउथ, ये ऊपर चाइना, कजाकिस्तान, ये नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, और कहीं ना कहीं साउथ कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया हमारा कहाँ पे लाई करता है, साउथ में दोस्तों। ये हमारे एग्जैक्ट लोकेशन पता चली कि इंडिया एग्जैक्ट कहाँ पे लाई करता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो नॉर्थ साउथ जो ये बड़ा भाग था, ये जो हमारा JNK से लेके जम्मू कश्मीर तक, इसकी दूरी दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी दूरी जो है ये है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर
किलोमीटर दोस्तों। और ईस्टर्न भाग, इसकी जो दूरी है दोस्तों गुजरात से लेके कहीं ना कहीं अरुणाचल में, ये है 2933 किलोमीटर। ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर ये हमारी दूरी निकल के आती है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप समझ में आए होंगे। और कहीं ना कहीं जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया का कहीं ना कहीं जो एरिया है दोस्तों, एरिया 32 3287 किलोमीटर दोस्तों, कहीं ना कहीं वर्ग स्क्वायर में इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों। और ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से दोस्तों 7th लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का कहीं ना कहीं 2.4% दोस्तों ये कहीं ना कहीं लैंड रखता है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा यहाँ तक। वर्ल्ड के टोटल एरिया का दोस्तों 2.4 कहीं ना कहीं एरिया इंडिया लाई करता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर ये शेप मापी जाए तो दोस्तों यहां से, ठीक है, ये जो शेप निकल के आएगी, जैसे ये वाली क्वाड्रिलेटरल, कहीं ना कहीं ये शेप किस में है, इंडिया क्वाड्रिलेटरल शेप में हमारा इंडिया जो है दोस्तों वो शेप बनाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेजेंट 28 स्टेट एंड 8 यूटी दोस्तों, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आपको जो 28 स्टेट है दोस्तों ये आपको याद होनी चाहिए। इनकी कैपिटल, कौन कौन सी बाउंड्री लगती है दोस्तों, नॉर्थ में कौन सा है, ईस्टर्न भाग में कौन सा स्टेट है, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 8 यूटी में दोस्तों जिस तरह से जो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ है, दिल्ली है दोस्तों, दमन और द्वीप है दोस्तों, और पांडिचेरी है दोस्तों। ठीक है, और जैसे अंडमान निकोबार है, अरेबियन सी है दोस्तों, आइलैंड, ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे यूटी में आते हैं। 8 और 2 अभी बने हैं दोस्तों, जम्मू और लद्दाख दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास में 8 यूटी है दोस्तों। इस नॉर्दर्न पॉइंट को दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ये देखा था, जो नॉर्दर्न पॉइंट है जम्मू कश्मीर में, इसको दोस्तों कहीं ना कहीं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है, और जो साउदर्न पॉइंट है दोस्तों कन्याकुमारी, उसको हम इंदिरा काल भी बोलते हैं दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। और किस नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट दोस्तों। ठीक है,
ईस्टर्न पॉइंट है दोस्तों, जो ईस्टर्न पॉइंट है किबिथु, ये जो पॉइंट है दोस्तों किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। और ये है दोस्तों जो गुजरात में है, कच्छ में दोस्तों, ठीक है। ये वेस्टर्न पॉइंट दोस्तों कच्छ में, और ये है किबिथु दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा आपको। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे कोस्टल स्टेट है दोस्तों, गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और कहीं ना कहीं उड़ीसा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल दोस्तों, 9 स्टेट कहीं ना कहीं 9 स्टेट हैव कोस्टल लाइन, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोस्तों। ये कहीं ना कहीं 9 स्टेट हैं जो हमारे कोस्टल लाइन को लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इसका एरिया था दोस्तों 32,263 किलोमीटर वर्ग। इसमें से दोस्तों कहीं ना कहीं जो कोस्टल लैंड है हमारा, वो दोस्तों जो कोस्टल स्टेट होते हैं वो 6100 दोस्तों, ठीक है, 6100 जो मेन कोस्टल लैंड है दोस्तों, और 1900 जो एरिया दोस्तों अंडमान का, अंडमान एंड निकोबार, और प्लस में 32 किलोमीटर दोस्तों कहीं ना कहीं लक्षद्वीप दोस्तों। इसका जो टोटल क्षेत्र बनता है दोस्तों जो कोस्टल लैंड का है 70 जो कोस्टल लैंड एरिया दोस्तों वो 75.16 किलोमीटर दोस्तों। ये जो एरिया दोस्तों टोटल, जिसमें जो स्टेट भी आते हैं 9 दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमारे जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, और कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे दोस्तों अरेबियन सी में लक्षद्वीप दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों कहीं ना कहीं टोटल हो जाएगा। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। थोड़ा और आगे चलते हैं। साइज देख लिया दोस्तों, लोकेशन देख ली,
और क्या दोस्तों, इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं 247 दोस्तों आइलैंड हैं। जिसमें से दोस्तों 43 जो आइलैंड हैं कहीं ना कहीं अरेबियन सी में, और 204 बे ऑफ बंगाल में दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो साउदर्न पॉइंट था दोस्तों, जो कन्याकुमारी का, वो अभी कहीं ना कहीं जो साउदर्न पॉइंट था दोस्तों, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इंद्रकोल दोस्तों, इंद्रकाल, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट, ये दोस्तों 2004 में कहीं ना कहीं सुनामी के बाद में दोस्तों ये कन्याकुमारी से शिफ्ट कहाँ पे हो गया था दोस्तों, कुमारी से टू कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार में दोस्तों, अंडमान में शिफ्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, अंडमान में दोस्तों, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिए गए हैं दोस्तों, ये मेरे द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया की जो क्लास बनेगी, कहीं ना कहीं आप इंडिया के जितने भी पॉइंट हैं इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट दोस्तों ये एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपके पास में जो व्यू है। और कहीं ना कहीं जो स्टेट है दोस्तों, जो स्टेट का जो मेन लैंड बाउंड्री है दोस्तों, जो मेन लैंड बाउंड्री स्टेट वाइज, स्टेट की दोस्तों कहीं ना कहीं कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर दोस्तों मेन बाउंड्री दोस्तों, मेन बाउंड्री। ठीक है, और इसमें से हमने जो कोस्टल की देखी थी दोस्तों 75.16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आइलैंड दोस्तों, आइलैंड का एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आइलैंड का। और जो मेन स्टेट है दोस्तों 200 किलोमीटर, ये कहीं ना कहीं मेन एरिया में स्टेट की आती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके नॉर्थ में दोस्तों कहीं ना कहीं नॉर्थ में दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ में दोस्तों अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान दोस्तों, ये कंट्री नॉर्थ साइड में दोस्तों कहीं ना कहीं लगते हैं हमारी बाउंड्री के। और जो ईस्टर्न साइड में है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों हम मैथ्स में जो बुक पढ़ेंगे दोस्तों ज्योग्राफिकल में, उसमें हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि जो स्टेट हैं कौन कौन से जो स्टेट हैं, किस स्टेट से दोस्तों किस कंट्री से लाई करते हैं, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन ये पुटअप कर देते हैं दोस्तों कई बार। जैसे पाकिस्तान के लगने वाले जो लाई नज़दीकी कंट्री जो स्टेट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, आई होप दोस्तों पंजाब, ये कहीं ना कहीं कंट्री लगते हैं दोस्तों, ये स्टेट लगते हैं।
और कहीं ना कहीं साउथ में देखें तो दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका है, ये साउथ में, और यहाँ पे मालदीव दोस्तों, मालदीव, ठीक है, जो अरेबियन सी के पास में दोस्तों हमारा ये मालदीव। और कहीं ना कहीं ईस्ट साइड में दोस्तों, ईस्ट साइड में जो बांग्लादेश है दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार दोस्तों, ये कंट्री दोस्तों हमारे इंडिया की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कई बार, जो पाकिस्तान है कौन से स्टेटों की उनकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। अफगानिस्तान की किस स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, ये पूछ लिया जाता है। चाइना के साथ में कौन कौन से जो स्टेट हैं इंडिया के, वो पूछ लिए जाते हैं। नेपाल के साथ में कौन से लगते हैं दोस्तों। नज़दीकी कितने किलोमीटर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका लगता है, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों वो बांग्लादेश का, और सबसे कम दोस्तों ये जो भूटान है दोस्तों उसका। तो कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न साइड में जो कंट्री लाई करते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार दोस्तों, ये आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा और दोस्तों इंडिया की जो कहीं ना कहीं कोस्टल स्टेट थे दोस्तों, ठीक है। कोस्टल स्टेट कितने हैं, ये हैं 9, और प्लस में 2 अंडमान और लक्षद्वीप दोस्तों, टोटल कितने हुए 11 स्टेट, और यूटी दोस्तों मिला के, यूटी आइलैंड मिला के दोस्तों 11, ठीक है। ये होते हैं अगर हम मैप में देखें दोस्तों, अगर हम मैप को वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं जो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसमें लाइन नहीं करता, ठीक है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है दोस्तों, जो ट्रॉपिकल कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है दोस्तों, जिसको हम ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो हमारे ये इंडिया में से 8 स्टेटों में से होके दोस्तों, 8 स्टेटों में से होके जाते हैं दोस्तों, जिसमें से जैसे दोस्तों ये जो बीच में से लाइन जाती है दोस्तों, ये ऐसे करके ले जाती हैं, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम दोस्तों।
ये जो बीचों बीच लाइन जाती है दोस्तों, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेटों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा जो 8 स्टेट है दोस्तों। और जो इंडिया है दोस्तों, जो एग्जैक्ट लोकेशन हमने देखी थी, कहीं ना कहीं नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। अगर हम एशिया कंटिनेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो साउथ में दोस्तों लाई करता है। और इसका जो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट देखें दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये ट्रॉपिकल साउथ से तो दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल नॉर्थ में, तो दोस्तों ये नॉर्थ साइड से नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेट जोन में आता है। और साउथ में दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है दोस्तों। ठीक है, ये भी हमने पता कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके बारे में और जान रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। ये जो इंडिया की जो शेप है दोस्तों, नॉर्दर्न ऊपर में नॉर्दर्न भाग में दोस्तों, जैसे ये वाली जो शेप है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है ये है दोस्तों पोक ऑक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों लाइन ऑफ दो तरह की जो लाइन है दोस्तों वो है, एक तो है यहाँ पे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें सीज फायर होता दोस्तों। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में अभी करंटली जो युद्ध हुआ था हमारा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं कारगिल में दोस्तों कहीं ना कहीं सीज फायर होता है। और एक होता दोस्तों लाइन एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों। ठीक है, जो जिसकी बाउंड्री टच होती दोस्तों, ठीक है, वो जैसे जो रेड क्लिफ दोस्तों, जो इंडिया से कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन करती है वो रेड क्लिफ दोस्तों। और चाइना से दोस्तों कहीं ना कहीं ये लद्दाख का एरिया दोस्तों, जो चाइना द्वारा कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड है, ये है तिब्बत दोस्तों। ठीक है, तिब्बत दोस्तों जो कहीं ना कहीं चाइना द्वारा ये एरिया। और बीच में दोस्तों यहाँ पे है ये सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और यहाँ पे है दोस्तों, जैसे इसकी मुर्शिदाबाद इसकी कैपिटल है दोस्तों, पोक की दोस्तों। और यहाँ पे है ये हमारा जम्मू कश्मीर दोस्तों, कश्मीर। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके नॉर्दर्न साइड में दोस्तों हमने देखा था अफगानिस्तान, और इसके ईस्टर्न साइड में दोस्तों वेस्टर्न साइड में दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान। ठीक है, और नॉर्थ साइड में दोस्तों हमारे को चाइना का बाउंड्री लगती है, जिसमें चाइना के अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों और हिमाचल प्रदेश, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो एरिया दोस्तों वो चाइना बॉर्डर पे लगता है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं।
इसी भाग में नॉर्थ साइड में दोस्तों हमारे पास में जो इंडिया है दोस्तों, यहाँ से गुजरात से लेके, गुजरात का जो एरिया है तट से लेके दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक, ये इसके जो कोस्टल प्लेन है दोस्तों वो दो तरह से, कहीं ना कहीं जो कोस्टल स्टेट वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में बटा हुआ दोस्तों, ठीक है। वेस्टर्न एरिया एंड ईस्टर्न एरिया, ठीक है। ये फर्टाइल लैंड दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अरेबियन सी है दोस्तों, अरेबियन सी है, और यहाँ पे हमारे पास में जो लक्षद्वीप आइलैंड है दोस्तों, आइलैंड, और इधर साइड दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा अंडमान, अंडमान निकोबार दोस्तों ये है, जो वेस्ट ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी है, ये लाई करता दोस्तों। और इसके नीचे दोस्तों इंडियन ओशियन सी, इंडियन ओशियन दोस्तों, ठीक है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसके साथ साथ में दोस्तों ये थिकनेस पे एलुवियल प्लेन दोस्तों, जो फर्टाइल लैंड है दोस्तों, इसी हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड कैसे है दोस्तों, ये कम से कम भी 15 से 25 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों फर्टाइल एरिया कैप्चर करता है दोस्तों, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एरिया दोस्तों, यहीं से दोस्तों जब जो हमारी मानसून दोस्तों, यही मानसून दोस्तों इसी एरिया में, इसी एरिया के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे भारत में दोस्तों 1 जून से दोस्तों कहीं ना कहीं बारिश होती है, ठीक है। वेस्टर्न एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं कैसे बटा हुआ है ये भी हम जानेंगे, और ईस्टर्न कैसे बटा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये वेस्टर्न एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है, स्टार्ट गुजरात से दोस्तों, गुजरात के कच्छ से लेके दोस्तों केरला तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बटा हुआ होता है। किस किस में बटा हुआ होता है दोस्तों, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। और हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं पहले दोस्तों, ये इसमें बटा होता है 1 और 2 दोस्तों, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, और 3rd दोस्तों मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट में बटा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। ये जब बड़ी क्लास होंगी दोस्तों, हम इसको पूरी डिटेल के साथ में करवाएंगे, इसके रिसोर्सेज पढ़ेंगे दोस्तों, ये कौन कौन सी जो इसमें माउंटेन रेंज आती है, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज की जो क्लास थी, हमने इंडिया के बारे में पढ़ना था, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों उसमें ये आते हैं।
आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट में कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों वो लाई करते हैं। ईस्टर्न एरिया में कौन कौन से जो वो बटा हुआ घाट है दोस्तों, ये एलुवियल प्लेन दोस्तों, ईस्टर्न घाट एरिया दोस्तों लाई करता है एक है दोस्तों कोरोमंडल कोस्ट, ये बटा होता है ईस्टर्न, जो यहां से लेकर तमिलनाडु से दोस्तों वेस्ट साइड की, वेस्ट बंगाल साइड की तक की कोरोमंडल कोस्ट, दोस्तों जो कहीं ना कहीं केरला से और तमिलनाडु की दूरी तय करता है दोस्तों। सेकंड दोस्तों उत्कल कोस्ट, दोस्तों ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोस्तों नॉर्थ सरकार और कहीं ना कहीं दोस्तों वेस्ट बंगाल तक, बंगाल कोस्ट, ये कहीं ना कहीं ईस्टर्न भाग में बटा होता है दोस्तों ये, ठीक है। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट थे हमारे इंडिया के, इंडिया को किस तरह से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में इसके रिसोर्सेज पढ़ेंगे, कितने जो इसकी थिकनेस होती है 15 से 25 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों यहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी की वजह से दोस्तों बीच बनते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे बीच है, काठियावाड़ कोस्ट है वो यहाँ पे दोस्तों इस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, जहाँ पे जो वेस्टर्न में जो नर्मदा रिवर है दोस्तों कहीं ना कहीं वो यहीं पे गिरती है, ठीक है। जो अरेबियन सी की तरफ हमारी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये जब रिवर का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों उसमें पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन होते हैं दोस्तों, नॉर्दर्न प्लेन, और यहाँ पे थर्ड जो राजस्थान में थर्ड डेजर्ट पाया जाता है दोस्तों। ये हम पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों इंडिया को पूरी डिटेल में दोस्तों ये चैप्टर वाइज होंगे दोस्तों, ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे। राजस्थान में थर्ड डेजर्ट है दोस्तों, नॉर्दर्न प्लेन है जो एलुवियल प्लेन भी बोला जाता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीन नदियों के माध्यम से दोस्तों जहां नॉर्दर्न प्लेन बनता है दोस्तों, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं लाइव होता है। और साउथ में दोस्तों कहीं ना कहीं जो सीजनल आप देखोगे ये जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये नदियां दोस्तों बहती हैं, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कहीं ना कहीं गिरती हैं। और इस तरफ दोस्तों जो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, इधर से होके दोस्तों जी होके दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम रिवर का चैप्टर पढ़ेंगे। ये नदियां हैं जो दोस्तों मैन जो कहीं ना कहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र दो डेल्टा बनाती हैं दोस्तों, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे। गंगा नदी किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से स्टेटों से होकर गुजरती है। यहाँ पे दोस्तों अभी जो रिसेंटली विवाद है, जो यहाँ पे जो सिंधु है रिवर दोस्तों, इसका जो पानी है, और पंजाब की जो 5 रिवर है दोस्तों, सिंधु नदी रिवर दोस्तों पंजाब के एरिया में कराची तक जाती है। ये कहीं ना कहीं इस एरिया को पानी की जो विवाद है दोस्तों वो बना हुआ है। ये कौन कौन से स्टेटों से होकर गुजरती है ये हम रिवर के चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो थी स्पेशल हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ के एग्जैक्ट लोकेशन कौन कौन से कंट्रीज पे लाई करते हैं,
कौन कौन से जो स्टेट है दोस्तों, कंट्रियों को किन किन की बाउंड्री छूट, ये आज की क्लास में पढ़ा दोस्तों। और जो कोस्टल स्टेट है दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं, जो लैटिट्यूडनल एरिया कितना है, कौन सा पॉइंट किस पे लाई करता है, ये बेसिकली आज की वीडियो में हमने देखा। और दोस्तों ये एक पॉइंट और जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों कहां से मापा जाता है, ये जो हमारा जो इंडियन टाइम होता है, टाइम जोन होता है, उससे कहीं ना कहीं 5.5 घंटे दोस्तों अहीद है, आगे है दोस्तों। ठीक है, 5.5 घंटे दोस्तों कहीं ना कहीं आगे है। और हम इंडियन स्टैंडर्ड जोन कहां से मापते दोस्तों, यूपी के मिर्जापुर से, आंध्र प्रदेश से दोस्तों, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है कहाँ कहाँ से मापा जाता है, ये 5 स्टेटों से दोस्तों मापा जाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो टाइम होता है गुजरात से लेके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बीच में कहीं ना कहीं 2 घंटे का दोस्तों अंतर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और जो टाइम है दोस्तों वो कहां से मापा, कितना होता है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न डिनोटेड किया जाता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया दोस्तों कहीं ना कहीं ये मापा जाता है द माउंटेन the northern mountain and rock system दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हिमालय का जो एरिया है दोस्तों वो हिमालयन। ठीक है, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ जो होती हैं वो बह के बढ़ती हैं दोस्तों, ये पढ़ेंगे इसमें, ये बढ़ता है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेन होता है, द नॉर्दर्न प्लेन जो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदियों से, रिवर से दोस्तों कहीं ना कहीं मिलके ये नॉर्दर्न प्लेन बना दोस्तों। ठीक है,
जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड का जो एरिया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैन नॉर्दर्न प्लेन में आएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें थर्ड है साउदर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दोस्तों। डेजर्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे जो थार है दोस्तों, ये राजस्थान में दोस्तों। और पेनिनसुलर प्लेटू दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटू कौन सा होता है दोस्तों, जो 3 एरिया से दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाला 3 एरिया से गिरा होता है दोस्तों, इधर साइड को और नीचे से और ईस्टर्न साइड से, उसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं दोस्तों। जिसमें ये स्टेट लाई करते हैं दोस्तों, ये इंडिया की शेप में यहाँ पे मिलता है दोस्तों। और कोस्टल प्लेन हमने पढ़ लिया दोस्तों, कौन कौन से कोस्टल प्लेन यहाँ पे है, कितनी बाउंड्री उनकी लगती है, कितनी एरिया पे लगती है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। और इंडियन आइलैंड दोस्तों, 5 में इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड में हमने जो अंडमान पढ़ा था दोस्तों, और कहीं ना कहीं और लक्षद्वीप दोस्तों, ये हमने आइलैंड को हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं दोस्तों थोड़ा। और जब बड़ी डिटेल क्लास होगी दोस्तों, हम उसमें पढ़ेंगे किस तरह से जो इंडिया है एग्जैक्टली को लोकेशन होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी रिवर है, कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, एलुवियल प्लेन कौन सा होता है, इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर देखेंगे, माउंटेन को रेंजेस को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आने वाली जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों, हम उनको देखेंगे। आई होप दोस्तों ये जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी पॉइंट थे मेरे द्वारा समझाए गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंडिया को दोस्तों, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कौन से जोन में लाई करता है, यहाँ पे टाइम जोन क्या होता है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हमने इस क्लास में बड़ी आसानी तरीके से दोस्तों ये देखी दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट थे दोस्तों एनसीईआरटी में ये कहीं ना कहीं नहीं दिए गए हैं, ये मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए थे। कहीं ना कहीं आप कहीं ये जो पॉइंट हैं ये आपको अच्छी तरीके से इसकी जो डिटेल है दोस्तों वो मिल जाए, कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। एनसीईआरटी में दोस्तों जितने भी पॉइंट थे उनको मिला के और मेरे द्वारा कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके जितने भी पॉइंट थे वो समझाए गए थे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे किस तरह से हमने नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन, यहाँ पे दोस्तों जो ग्रेट हिमालयन है दोस्तों नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, कहाँ से इसकी रेंजेस पढ़ेंगे, आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी उसमें देखेंगे दोस्तों। उस रेंजेस में कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों एग्जैक्ट कहीं ना कहीं फ्लोइंग करती है वो देखेंगे। और दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन हमने देखा किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन जो नॉर्थ जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है वो देखा। डेजर्ट देखा दोस्तों, तो जैसे थार डेजर्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में देखा किस तरह से जो नदियां हैं दोस्तों यहाँ पे बढ़ती हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट देखा, कितने किलोमीटर की बाउंड्री पे दोस्तों ये लगता है। इसके नॉर्दर्न पॉइंट और साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट जितने भी थे पॉइंट इस वीडियो में दोस्तों देखा। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने जितने भी पॉइंट देखे इंडिया के, इसमें दोस्तों इसका जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र था, कितने पे जो मेनलैंड बाउंड्री है वो देखी दोस्तों। आज की जो क्लास थी जितने भी पॉइंट थे इंडिया से रिलेटेड दोस्तों हमने वो पढ़ा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को अगर नए हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।